अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था वो था इंडिफरेंस कर्व यानी कि ख़त अदम तरजीह। तो आज हमारा उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। तो ख़त अदम तरजीह की खसूसियात हैं यानी कि ख़त अदम तरजीह कैसा होता है वो आप देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ख़त अदम तरजीह का मनफी झुकाव होता है। तो ख़त अदम तरजीह मनफी झुकाव रखता है। ख़त अदम तरजीह का झुकाव मनफी होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं मनफी झुकाव होता है यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो इस बात की गुमाजी करता है कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए हमें दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है। और इसी तरह यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्स शे ली हुई है, वाई एक्सिस पे वाई शे ली हुई है। तो अगर हम पॉइंट ए पे हैं तो हम y2 की इतनी x1 की इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर हम y1 पे जाते हैं तो हमारे पास x की जो है वो क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने y की क्वांटिटी को पहले से कम कर दिया। तो लिहाजा ये मनफी झुकाव रखते हैं। इस तरह से जितने भी कर्व की ये शेप होती, चाहे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो ऐसे हो, ये मनफी झुकाव रखते हैं और ये मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं। यानी कि इसमें हम गैर जानिबदार रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम y को ही ज़्यादा लेंगे x को कम लेंगे। अगर हमें y को बढ़ाना पड़े तो हमें x कम करनी पड़ेगी, या y को कम करना पड़े तो x को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया ख़त अदम तरजीह। और फिर है ख़त अदम तरजीह की अमूदी शक्ल। ख़त अदम तरजीह की अमूदी शक्ल, अमूदी हम अमूद को कहते हैं। पढ़ा होगा आपने मैट्रिक में जो मैथ्स है उसमें ये पढ़ा होता है कि हमने उस पर एक अमूद गिराया। तो अमूद का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे पे अमूदी भी होती हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ख़त अदम तरजीह अमूदी शक्ल का नहीं होता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है कि गैर जानिबदार रहता है। एक चीज़ को लेने के लिए हमें दूसरी चीज़ की इकाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें y1 है तो आप x1 ले रहे हैं। अगर आप y1 की क्वांटिटी ज़्यादा y की लेना चाह रहे हैं y2 पे, तो आपको x को छोड़ना नहीं पड़ रहा, जो कि ख़त अदम तरजीह की तारीफ़ के मुनाफी है। तो लिहाजा ख़त अदम तरजीह की अमूदी शक्ल नहीं हो सकती। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरी सूरत है, वो ये है कि ख़त अदम तरजीह की उफ़क़ी शक्ल। तो ख़त अदम तरजीह उफ़क़ी शक्ल का भी नहीं हो सकता। हमने ऐसा अगर ख़त अदम तरजीह ले तो इसका मतलब है कि y1 पे हम x1 ले रहे हैं। अगर हम x2 लेना चाहें तो y उतना ही है जितना कि पहले पे था। तो हमें एक्चुअली इसको ऐसे होना चाहिए था कि अगर हम x ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो y हमारे पास पहले से कम हो जाए, तो फिर वही शेप बनती थी। जबकि यहाँ ऐसी नहीं है, तो ख़त अदम तरजीह की उफ़क़ी शक्ल जो है वो नहीं होती। और इसी तरह से ख़त अदम तरजीह का ख़त अदम तरजीह का मस्बत रुझान हम देखते हैं। तो ख़त अदम तरजीह मस्बत भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहते हैं कि गैर जानिबदार होते हैं, तो एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ की इकाइयाँ छोड़ना पड़ती हैं, यानी कि मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल। तो यहाँ हम देखें तो y अगर इतनी ले रहे हैं, x इतनी ले रहे हैं, तो मस्बत रुझान में ये शो होता है कि y भी बढ़ गई, x भी बढ़ गई, यहाँ y भी बढ़ गई, x भी बढ़ गई। तो ये मस्बत पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है हमारे पास। तो इस तरह का इंडिफरेंस कर्व एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये ख़त अदम तरजीह की जो तारीफ़ है उसके मुनाफी होता है। फिर हमारे पास है ख़त अदम तरजीह मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं। पहला है ख़त अदम तरजीह मनफी झुकाव रखते हैं, दूसरा मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं। मुब्दा हम ओरिजिन को कहते हैं। हर चीज़ जो एक हमारी सिंपल स्टेटमेंट है कि हर चीज़ अपने ओरिजिन की तरफ, अपने असल की तरफ लौटती है। तो वो वही है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो एक्चुअली इसका जो असल होता है वो ये है, ओरिजिन इसका ज़ीरो है। तो वो जो हम ख़त अदम तरजीह मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं, यानी कि मुहद्दब का मतलब होता है कन्वेक्स, इधर की इसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। अब ये देखें, ये जो ख़त है इसका रुझान ज़ीरो की तरफ ज़्यादा है, जो एक्सिस हमारे पास इसका स्टार्ट है। ये मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं। इसकी भी वही रीज़न है कि मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल, कि जब हम एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ की इकाइयाँ छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद ही नेगेटिवली स्लोप्ड या मुब्दा की तरफ मुहद्दब होता है। फिर ख़त अदम तरजीह की मुस्तकीम शक्ल। तो ख़त अदम तरजीह की मुस्तकीम शक्ल है कि ये मुस्तकीम यानी कि अगर एक चीज़ लेनी है तो दूसरी चीज़, यहाँ ये शो कर रहा है कि हमें एक चीज़ लेने के लिए दूसरी चीज़ की इकाइयाँ छोड़नी पड़ रही हैं। जैसे y 5 है तो x 1 है। अगर अपने x की एक इकाई बढ़ानी है तो आपको y की इकाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल की उसूल के मुनाफी है। हमें, जैसे हमने देखा था
कि जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ की मिकदार बढ़ती चली जाती वैसे वैसे उसका फ़ायदा कम होता चला जाता है। तो लिहाजा हम पहली चीज़ हासिल करने के लिए, पहली इकाई हासिल करने के लिए तो ज़्यादा चीज़ें छोड़ते हैं, जबकि दूसरी इकाई के लिए कम चीज़ें छोड़ते हैं। तो लिहाजा यहाँ ये उसूल गलत है और हम जो है वो इस तरह से मुख्ततिम शरह इस्तबदाल जो है वो इसके नफ़ी हो रही है। तो लिहाजा ख़त अदम तरजीह मुस्तकीम शक्ल के नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट है ख़त अदम तरजीह मुब्दा की तरफ मकार होते हैं। मुहद्दब होता है कि जो मुब्दा की तरफ उनका रुझान होते हैं, और मकार वो होता है कि मुब्दा की तरफ उनका रुझान नहीं होता। यहाँ भी आप इस डायग्राम में भी देखें तो ख़त अदम तरजीह जो होते हैं वो मुब्दा की तरफ ये मकार नहीं हो सकता। यहाँ ये शो हो रहा है कि जब हम वाई शय की मज़ीद इकाइयाँ लेना चाहते हैं तो हमें एक्स शय की कुछ मिकदार छोड़नी पड़ती है। तो इसमें ऐसे होता है कि यहाँ अगर आप देखें तो पहले उसने 2 मिकदार क्वांटिटी छोड़ी है, उसके बाद 4 छोड़ी हैं, फिर उसने 4 छोड़ी हैं। तो जब आप नोटिस करें कि जो आपने मुख्ततिम शरह इस्तबदाल ली है उसमें ऐसे है कि सेम क्वांटिटी से चीज़ें छोड़ते हैं। अगर एक्स की 1 लेनी है तो फिर 4 3 2 1 था, ना कि ऐसा पहले 2 छोड़ दी, फिर 4 छोड़ दी, फिर 6 छोड़ दी इकाइयाँ। तो वो एक्चुअली जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था, जो बेस थी इसकी, कि जब किसी चीज़ की हमारे पास मिकदार कम होती है तो उसकी जो अफादा है वो बढ़ता चला जाता है। तो फिर ये उसूल एक्चुअली उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। यानी कि अगर आप एक्स शय की ज़्यादा मिकदार लेना चाहेंगे तो पहले आपके पास वाई शय ज़्यादा है तो आप उसकी 2 इकाइयाँ देंगे। जब आपके पास एक्स ज़्यादा हो जाएगी, वाई कम हो जाएगी, तो अब आपकी कोशिश होगी कि अगर हम मज़ीद एक्स लेना चाहते हैं तो पहले से कम इकाइयाँ दें, ना कि पहले से ज़्यादा इकाइयाँ दें। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसके ख़िलाफ़ हो जाती है बात। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ख़ुतूत अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। ख़ुतूत अदम तरजीह एक दूसरे को कता इसलिए नहीं करते कि हम कहते हैं कि ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह नीचे वाले ख़त अदम तरजीह की निस्बत ज़्यादा तस्कीन का मेयार फ़राहम करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ख़त अदम तरजीह एक ये है और IC1 है, एक IC2 है। एक्चुअली ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो लिहाजा आप अब जो है वो 12 केले और 1 सेब की बजाय आप 15 केले और 2 सेब से स्टार्ट करें। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे 15 केले और आप 2 सेब से स्टार्ट करें तो तब हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाते हैं। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता करते हैं। कता करने का फिर आपने देखा ही था, मैथ का असूल है कि अगर A = B है, B = C है तो डेफिनेटली C = A है हमारे पास। तो इसी तरह से यहाँ हम कहेंगे, इसका मतलब है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व पॉइंट A पे आके सेम हमें सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। अब इसमें हमारे पास जो है वो थोड़ी सी बेसिकली इसकी 2-3 ही हैं खसूसियात, आगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसकी आपने इसी तरह बना के तो मुझे सेंड करनी है। ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन और उसकी खसूसियात, ये सारी आपने इनको डिफ़ाइन करना है। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने एज़ इट इज़ नहीं करनी जैसे कि बुक से है, ख़ुद से करनी है जैसे कि आपने की। अब इसमें एक चीज़ है कि हम कोई भी जब डायाग्राम बनाते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी उतनी ज़रूरी होती है जितनी कि डायाग्राम ज़रूरी होती है। तो उसमें सिंपली सपोज़ हम ख़त अदम तरजीह की इस डायाग्राम को लें या फर्स्ट वन इसको लें, तो आपने उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। इसमें हमने पहले कहना है कि हमने एक्स महवर पे एक्स शय ली, वाई महवर पे वाई शय ली, एक्सिस भी लिख लें। तो फिर हमने एक पॉइंट लिया, यानी कि ये शो कर रहा है कि हम Y2 पे X1 मिकदार ले रहे हैं तो वहाँ पे उसको कर लिया, Y1 पे X2 मिकदार ले रहे हैं तो उसको लिया। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से हमारे पास ख़त अदम तरजीह बन गया, जो कि नेगेटिवली स्लोप है और मुब्दा की तरफ मुअद्दब है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, जैसे जैसे डायग्राम का मकसद बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव है किस लिए आप डायग्राम बनाते हैं, तो जिसलिए आपने इस डायग्राम को बनाया है वैसे वैसे आपने उसको एक्सप्लेन करते जाना है। अगर हम देखें तो पीछे आपने मुख्ततिम शरह इस्तबदाल वाली बनाई थी तो उसको भी आपने ऐसे ही डिफ़ाइन करना है कि हमने एक्स एक्सिस पे ये चीज़ ली, वाई एक्सिस पे हमने ये चीज़ ली, और जैसे ये एक्स एक्सिस पे हमने सेब की इकाइयाँ ली, वाई एक्सिस पे हमने केले की इकाइयाँ ली। तो फिर हमने जो देखा कि पहले हम ये शो कर रहे हैं कि हम 15 केले ले रहे हैं और 1 सेब ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास इससे A हासिल हो जाता है। फिर अगर हमें केले कम करने हैं तो हम
11 केले ले रहे हैं, 2 सेब ले रहे हैं, तो जो हमारे पास पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया। फिर इन तमाम जो लास्ट तक लिखेंगे तो ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने से ABCDE, तो ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा जो। और इसमें मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देंगे, यानी कि मकसद ये है कि जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।